अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि ये भव्य राम मंदिर कैसा दिखेगा, रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप है वो किस तरीके का होगा। हमारा भाव दृष्टिपूर्ण जो कहता है, पहले रामलला छोटे थे, कोई भी उंगली उठा लेता था, 500 सालों तक केस लड़ना। अब बड़े वाले थोड़ा राम जी रहेंगे, धनुष बाण रहेंगे तो इनकी ठटरी बारते रहेंगे। अयोध्या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सरयू नदी के तट पर बसा एक अति प्राचीन और धार्मिक नगर है। कहा जाता है कि प्रथम योगी पुरुष मनु ने इस नगरी का निर्माण किया और नाम दिया अयोध्या, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, जहाँ कभी युद्ध न हो। इसके अलावा प्राचीन काल में इसे कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसी थी यह अयोध्या नगरी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि की रामायण के बालकांड में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। रामायण में अयोध्या के सरयू नदी के तट पर बसे होने और इसके भव्य और समृद्ध होने का उल्लेख भी मिलता है। वहाँ पर चौड़ी सड़कें और भव्य महल, बाग बगीचे और आम के बाग भी थे और चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ भी थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने इस मंदिर का एक बार फिर से पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश के अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व इसके आखिरी राजा महाराज बृहद्बल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी और ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। उसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते हुए एक दिन यहाँ पहुँच गए। उन्हें इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। तब उन्होंने खोज आरंभ की और वहाँ के कुछ संतों और योगियों से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर, कूप, सरोवर और महल बनवाए ताकि जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आएं वो यहाँ ठहर सकें। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने उस समय पर इस राम मंदिर की देखरेख की। उनमें से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ भी किए जाने का वर्णन मिलता है। कई अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही है। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या और रघुवंश का कई बार उल्लेख भी किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और उसमें
3000 भिक्षुक भी रहते थे और यहाँ हिंदू का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। उसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया। उसने राम मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त्री शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमणकारियों ने कई आक्रमण किए। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों तथा मंदिरों को भी ध्वस्त किया। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी भगवान राम का मंदिर 14वीं शताब्दी के अंत तक बचा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यह मंदिर मौजूद था। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति ने अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा किया, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अब 1528 के बाद पूरे 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा।